नए साल में नई प्रतिज्ञाएं या नया जन्म। रिवाज कुछ ऐसा है कि नए साल में लोग कुछ नई नई प्रतिज्ञाएं लेते हैं, रेजोल्यूशंस। तो क्या है ये प्रतिज्ञाएं? कुछ भी हो सकता है। जैसे आमतौर पर लोग कहेंगे कि यार इस साल तो मुझे अपना वजन घटाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक प्रतिज्ञा। या कुछ लोग कहेंगे कि वो जो बिज़नेस में 2 साल से शुरू करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, पर इस साल तो ज़रूर करूँगा। या हो सकता है कोई कंपैरेटिव एग्ज़ाम पास करना हो, तो वो कहेगा कि इस साल तो मैं वो एग्ज़ाम ज़रूर पास करूँगा। तो इस तरह की कई प्रतिज्ञाएं मनुष्य लेता है और वो कुछ हद तक उन्हें मोटिवेट भी करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आमतौर पर 95% प्रतिज्ञाएं जो हैं वो पहले 2 महीने में ही फेल हो जाती हैं, उससे आगे नहीं बढ़ती हैं। लेकिन फिर भी नई प्रतिज्ञाओं से कुछ हद तक तो लाभ हो सकता है, लेकिन जीवन तो नए जन्म से ही बदल सकता है। तो क्या है यह नया जन्म? इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। कोई भी ये प्रतिज्ञा कभी नहीं लेता कि ये जो सृष्टि है इसका कोई ना कोई सृष्टि करता है, देयर इज़ अ क्रिएटर। तो मैं इस साल ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को खोजूंगा और जानूंगा कि वो कौन है। ऐसी प्रतिज्ञा कोई भी मनुष्य कभी नहीं लेता। क्यों? अगर मनुष्य ये प्रतिज्ञा ले लेगा कि इस साल तो हो ना हो मुझे अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ढूंढना ही है, तो निश्चित रूप से उसका नया जन्म हो जाएगा। तो ये नया जन्म क्या है? नए जन्म का मतलब पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि मनुष्य का सिर्फ एक बार जन्म होता है, सिर्फ एक बार मृत्यु होती है, फिर उसका न्याय होता है कि उसका जीवन पृथ्वी पर कैसा था। बाइबल के आधार पर नए जन्म का मतलब है इसी मानव शरीर में रहते हुए आत्मिक तौर से एक नया जन्म लेना। मतलब आपके अंदर एक आत्मिक रूपांतरण, अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपकी पूरी जीवन शैली को बदल दे, आपको आपकी बुराइयों से निजात दिलवाए, छुटकारा दिलवाए, जो आप में ऐसी शक्ति भर दे कि आप अपने आप ही बुराइयों से, पाप से दूर रहने लगें। वो होता है नया जन्म या नया आत्मिक जन्म, न्यू स्पिरिचुअल बर्थ। अब कुछ लोगों को ये सब बातें बेसिर पैर की लगती हैं, मजाक लगती हैं। कोई बात नहीं, फिर भी आप ये संदेश जरूर सुनिए। हो सकता है कि आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, द क्रिएटर गॉड, जिसने आपको बनाया है, आपको इस संदेश के माध्यम से कुछ बातें समझाए जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। दरअसल आजकल मेरे घर में मेरे इन लॉज आए हुए हैं, यानी मेरे सास ससुर, फिर मेरी जो वाइफ है उनकी सिस्टर और उनकी फैमिली आई हुई है। तो मैं अपने फादर इन लॉ से बात कर रहा था पीछे, तो उनका कहना यह है कि वे यीशु पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन वो रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड से हैं और उनका जो विश्वास है यीशु पर, वो वैसा विश्वास नहीं है जो बाइबल सिखाती है कि उद्धार के लिए आवश्यक है, फॉर सैल्वेशन। तो वो कुछ वैसा ही विश्वास है जैसे कोई कहता है कि मैं फलाना भगवान पर विश्वास करता हूँ, मैं अल्लाह पर विश्वास करता हूँ, मैं पेड़ पर विश्वास करता हूँ। ऐसे वो कह रहे हैं कि मैं जीसस पर विश्वास करता हूँ। वो विश्वास नहीं है जो उद्धार के लिए आवश्यक होता है। उनका कहना ये था कि जो मेरा विश्वास है जैसा भी है वो सही है। मैंने कहा कैसे पता आपको? तो वो कहते हैं कि भाई जो हमें ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स? मटीरियल ब्लेसिंग्स, यानी भौतिक आशीषें। मतलब उनके पास एक अच्छा खासा घर है, आराम से रहते हैं वहाँ पर, सारी सुख सुविधाएं हैं, उनकी अपनी जो भी पेंशन आती है वो उसके आधार पर अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि अगर हमारा विश्वास यीशु पर जो है वो गलत होता तो फिर हमें इतनी ब्लेसिंग्स क्यों मिलती? अब ऐसे लोगों के साथ सुसमाचार साझा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जो नज़रिया है वो ये है कि जितने भी भौतिक आशीषें हैं वो सबूत है इस बात का कि हमारा जो विश्वास है यीशु पर वो सच्चा है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। तो मैं उनसे इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था और मैंने कहा कि भाई अगर उस आधार पर देखा जाए तो जहां आप ये कहते हैं कि मैं सिर्फ यीशु पर विश्वास करता हूं कि वही एक परमेश्वर है, साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि उसका सबूत ये है कि जो भौतिक आशीषें आपको मिली हुई हैं, मटेरियल ब्लेसिंग्स, उसके आधार पर आपका विश्वास सच्चा है,
तो फिर आप ज़रा नज़र उठाकर अन्य धर्मों के लोगों को भी देखिए, जैसे हिंदूस, ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो आपसे भी ज़्यादा अफ्लुएंट हैं, यानी कि धन संपन्नता उनकी ज़्यादा है, यानी भौतिक आशीषें उनके पास ज़्यादा है, ज़्यादा बड़े घर हैं, आपसे अच्छी गाड़ी है, आपसे अच्छी इनकम है। मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख धर्म से भी हो सकते हैं। तो आपकी बात के आधार पर तो उनका जो भगवान या परमेश्वर है वो भी सच्चा परमेश्वर है। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ यीशु ही सच्चा परमेश्वर है? यानी कि भौतिकवाद कैसे एक मापदंड हो सकता है सच्चे विश्वास का, कि मैं परमेश्वर पर, यीशु पर जो विश्वास करता हूँ वो सच्चा विश्वास है? कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता। भौतिकवाद इंसान की ज़िंदगी को दीमक की तरह खोखला बना देता है। पता नहीं चलता इंसान को, लेकिन अंदर से उसका जीवन खोखला हो रहा होता है। इंसान भौतिक वस्तुओं से अपने जीवन को भरने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर भी वो खोखला ही रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई अगर एक नई गाड़ी खरीदता है तो उसे बड़ा शौक होता है कि भाई शुरू में नई गाड़ी लेके सारे रिश्तेदारों से मिले, सारे दोस्तों से मिले, सबको दिखाए कि मैंने देखो इतनी महंगी बड़ी गाड़ी ले ली है, वाह। तो लोग भी शुरू में बड़ी तारीफ़ करते हैं कि अरे वाह क्या बात है, तुम्हारे पास एक नई गाड़ी आ गई, बहुत अच्छी बात है, ये वो। तो उसे थोड़ा गर्व महसूस होता है, कुछ हद तक उसे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है उसको। लेकिन फिर एक समय के बाद लोग उसकी गाड़ी की परवाह नहीं करते, उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मार्केट में होती हैं। फिर वो उसी गाड़ी में जब बैठ के जाता है तो उसको कोई अलग सा कुछ महसूस नहीं होता कुछ दिनों के बाद। तो वो जो संतुष्टि उसे शुरू में मिलती है वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाती है। और ऐसी हर चीज़ होती है। लोग अपना समय जो है बहुत ज़्यादा शॉपिंग में लगाते हैं। उनका जो भौतिकवाद है इस हद तक बढ़ा हुआ होता है कि शॉपिंग का कोई अंत ही नहीं है। मतलब जहाँ आपकी ज़रूरत जो है पूरे महीने में शायद या 2 महीने में या 10 महीने में एक नए कपड़े की होगी, वहाँ आप हर महीने 10 नए कपड़े खरीद रहे हैं, या ऐसे खाने पीने की चीज़ें या दूसरी भौतिकवाद की वस्तुएं, और आप कभी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। आपको लगता है और लेना है, और लेना है। इस तरह की जो मानसिकता होती है वो इंसान की ज़िंदगी को भरती नहीं है, बल्कि और खाली छोड़ देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तभी तो वो भरने की कोशिश करते जा रहा है, लेकिन भर नहीं पा रहा है। जबकि जो मनुष्य आत्मिक जीवन जी रहा होता है वो बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाता है। उसको बहुत सारी भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। उसकी जितनी ज़रूरतें होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, और उसी से वो सेटिस्फाइड हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, और उसे लगता है इतना तो काफ़ी है। चाहे वो घर हो, गाड़ी हो या दूसरी कोई वस्तु हो। मैं भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के विरुद्ध नहीं हूँ। भौतिक वस्तुओं की आपको आवश्यकता है, लेकिन बात हो रही है संतुष्टि की, संतृप्ति की, लिमिट की, कि कहाँ पर आप लकीर खींचते हैं। तो जो मनुष्य समझ आता है कि आत्मिक जीवन क्या है, वो अपने आप ही भौतिकवाद के सामने एक लकीर खींच देता है कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, और उसके जीवन में संतुष्टि रहती है। इंसान के अंदर आत्मा होती है, स्पिरिट, सोल होता है, प्राण, जिसको भौतिकवाद से ज़्यादा कुछ चाहिए होता है, कुछ आत्मिक, समथिंग स्पिरिचुअल, जो उसकी आत्मा को तृप्त कर दे। जब तक वो नहीं होगा, उसका जो प्राण है, सोल, वो हमेशा खाली रहता है। वो भले ही भौतिकवाद से उसको भरने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी वो भर नहीं पाता है। यीशु को शैतान एक बारी ले गया था प्रलोभन देने के लिए पहाड़ के ऊपर, और उसने संसार के सारे राज्य दिखाए, सारा वैभव दिखाया, धन दौलत दिखाई, और बोला देखो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, सिर्फ तुम्हें मेरे सामने झुकना है, मुझे प्रणाम करना है। तो यीशु ने साफ इनकार कर दिया। ये आयतें बताती है मत्ती 4:8 में। फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। अब देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा लगता है कि शायद मेरा जीवन भर जाएगा। लेकिन यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मतलब यीशु शैतान के सामने नहीं झुका, उसने कहा कि परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मतलब शैतान, मुझे तेरा ये भौतिकवाद नहीं चाहिए जो तू बड़ी चमक दमक के साथ संसार को दिखाता है, संसार के सामने पेश करता है सोने की थाली में, और कहता है मेरे सामने झुको। नहीं चाहिए मुझे ये, मुझे पता ये निरर्थक है, मिथ्या है, इसमें कोई दम नहीं है। मुझे पता है कि परमेश्वर जो देता है उसी से ही मनुष्य के जीवन में
संतृप्ति आती है, संतुष्टि आ सकती है, उसका जीवन भर सकता है। भौतिकवाद जो तू लेके आता है संसार के सामने, उससे किसी मनुष्य का कोई भला नहीं होता, उसका जीवन कभी नहीं भरता। इसलिए यीशु ने कहा मरकुस 8:36 पे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्राण की हानि मतलब वो भौतिकवाद में लगा हुआ है, भूल जाता है कि एक दिन तो वो मर जाएगा। तो जो भी वस्तुएं उसने यहाँ पर संचित की, जोड़ी, बड़ा घर, धन दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब कुछ, जैसे उसकी आंख बंद होती है सब कुछ छोड़ के जाता है, वो यहाँ से निकल जाता है। तो उसका प्राण पहुँचेगा कहाँ? वो तो भौतिकवाद के पीछे भाग रहा था, परमेश्वर के पास तो जाएगा नहीं वो, तो उसे क्या लाभ होगा। तो ये ज़रूरी है कि हमें अपनी ज़रूरत की वस्तुएं इकट्ठी करनी है जीवन के लिए, लेकिन भौतिकवाद को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है। भौतिकवाद ये एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिससे हमें सतर्क रहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मसीह होने के बाद भी मेरा जो जीवन है वो मटीरियलिस्टिक ही है, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ और मुझे उन्हीं में खुशियाँ ढूंढ रहा हूँ मैं। नहीं, बड़ा सतर्क रहना पड़ता है उसको, क्योंकि उनमें खुशियाँ नहीं है आपकी, उनमें आनंद नहीं है आपके जीवन का। आप कितने भी कोशिश करके देख लीजिए, निराश ही होंगे। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरा जो विश्वास है यीशु पर इसलिए सच्चा है कि मेरे को बहुत फिजिकल ब्लेसिंग्स मिली हुई है, मटेरियल ब्लेसिंग्स मिली हुई है, बहुत सी भौतिक आशीषें मिली हुई हैं, उसी बात को क्लियर करने के लिए यीशु ने ये कहानी सुनाई थी जो सच्ची थी, सच्ची घटना, लाजर और धनी मनुष्य की। और धनी मनुष्य जो इस संसार में बहुत धनी था, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पीड़ा और यातना दी जाती है, जबकि लाजर जब मरता है वो इब्राहिम के पास पहुंचता है। तो ये क्यों सुनाया था यीशु ने? ये इसीलिए सुनाया था क्योंकि यीशु समझाना चाहता था कि यहूदी उस समय ये सोचते थे कि जिनके पास बहुत सारी भौतिक आशीषें हैं, फिजिकल मटेरियल ब्लेसिंग्स हैं, उसका मतलब ये कि परमेश्वर उनसे बहुत संतुष्ट है और उनका विश्वास सच्चा है और परमेश्वर उन्हें आशीषित कर रहा है। नहीं, यीशु कह रहा था ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर की योजना में वो किसी को धनी बना सकता है, फिजिकल ब्लेसिंग्स दे सकता है, लेकिन फिर भी उसका जीवन अंदर से खोखला ही रहता है। ये उसको पता होता है, उस मनुष्य को। बाहर से भले ही वो मलमल के कपड़े पहन रहा हो, अच्छे अच्छे पकवान खा रहा हो, भोजन खा रहा हो, दुनिया के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हो, लेकिन उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसके जो रिश्ते नाते हैं लोगों के साथ, उसमें क्या चल रहा है, इन सब के बारे में उसको खुद को पता होता है कि कहीं ना कहीं मैं संतृप्त नहीं हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरे अंदर आनंद नहीं है, कुछ खालीपन है, ये उसको पता होता है और परमेश्वर को पता होता है। तो यीशु ने कहा देखो वो धनी मनुष्य कहाँ पहुँचा, वो अधोलोक में पहुँचा, अधोलोक के उस हिस्से में जहाँ पीड़ा और यातना होती है और वहाँ से कोई निकल नहीं सकता। जबकि वो जो गरीब लाजर था वो इब्राहिम की गोद में पहुँचा जो स्वर्ग जैसा था। तो ये इसीलिए सुनाया था यीशु ने ये कि गलती से भी ये मत सोचना कि किसी मनुष्य के पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत बड़ा घर है, तो उसका जो विश्वास है परमेश्वर पर वो सच्चा है। नहीं। फिर मेरे जो फादर इन लॉ थे, मेरे ससुर, उन्होंने ये भी कहा जब मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि क्या आप कभी सोचते हैं इसके बारे में, मृत्यु के बारे में, कि मृत्यु अगर होगी तो आप कहाँ जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि देखो मैं ये तो नहीं जानता कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी सारी जिम्मेवारियाँ अच्छी तरीके से निभाई हैं, अपनी बेटियों को बड़ा किया और जो घर बनाना था बनाया, सारी जिम्मेवारियाँ, इवन जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं यानी मेरे पोते पोतियाँ जो हैं उनके लिए भी मैंने सब कुछ किया। तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेवारियाँ पूरी हो गई है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब मैं तैयार हूँ मरने के लिए। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि लेकिन मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे, इसका स्पष्ट जवाब है आपके पास? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कहा उसका कारण ये है कि आपका जो चर्च है वो इन सच्चाइयों को नहीं बताता जो बाइबल में लिखी हैं, जिसके लिए यीशु मसीह आया था। अगर ये सच्चाई मनुष्य को कभी पता ही नहीं चलनी थी तो यीशु के आने का तो कोई उद्देश्य नहीं रह गया, उसके बलिदान का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। स्पष्ट रूप से ये बताने के लिए कि मनुष्य का जीवन क्या है, मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएगा, उसके पापों की क्षमा कैसे मिलेगी, परमेश्वर कौन है, कैसा है, इन सब बातों को स्पष्ट करने के लिए ही स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया था और क्रॉस पर मारा गया, जो बलिदान उसने दिया। ये सब क्यों किया उसने? ताकि आपके पास इस सवाल का स्पष्ट उत्तर हो कि मृत्यु के बाद आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आपके पास नहीं है, जो इस बात का सबूत है
कि आपके चर्च में शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं। तो उनका कहना था लेकिन मैंने अपनी सारी जिम्मेवारियां तो पूरी कर ली हैं, मैं तैयार हूँ मरने के लिए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैंने अपनी सारी जिम्मेवारियां निभा दी हैं, तो अब मुझे अगर कुछ हो भी जाए तो कोई बात नहीं। ये एक तरीके की संतुष्टि अपने मन के अंदर लाने की कोशिश करते हैं कि मैंने सब कर लिया जिस काम के लिए मैं पृथ्वी पर आया था। उसको बोलते हैं सेल्फ राइटियसनेस, मतलब स्वयं की धार्मिकता। सवाल यह है कि हो सकता है कि आपने अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी कर ली हों, लेकिन उन पापों का क्या जो आपने अपने जीवन में किए हैं। हो सकता है कि आपने अपनी जिम्मेवारियां पूरी करी हों, लेकिन आप व्यभिचार में जी रहे हो जो किसी को पता नहीं है। यह हो सकता है। या हो सकता है आप किसी तरह की बेईमानी कर रहे हो अपने ऑफिस में या किसी और के साथ। हो सकता है कि आप किसी प्रकार के झूठ बोलते हो। तो ऐसे बहुत से पाप आपके जीवन में जो है, उनका कैसे होगा, उसका न्याय कौन करेगा। आप कह रहे हैं आपने अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर ली, लेकिन जो पाप किया आपने, जो बुराइयां हैं आपके अंदर, क्या वो बराबर हो जाती हैं जिम्मेवारियां पूरी करने से? क्या परमेश्वर उन बुराइयों को नहीं देखता है? तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि खाली अपनी जिम्मेवारियां पूरी करने से मैं धर्मी नहीं हो जाता या मैं सही नहीं हो जाता परमेश्वर की नज़रों में। परमेश्वर कहता है जिम्मेवारियां तो देखो आपको पूरी करनी ही है, लेकिन जो आपके गुनाह हैं, जो पाप हैं, उनको भी क्षमा मिलना, माफ़ी मिलना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर पाप है। किसी भी प्रकार का सेल्फ राइटियसनेस यानी स्वयं को धर्मी समझना, उसको परमेश्वर पाप कहता है। क्योंकि मनुष्य कभी भी धर्मी हो नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर पाप है। अगर वो स्वयं को धर्मी कहता है या अपनी धार्मिकता की महिमा करता है, तो वो सिर्फ अपनी महिमा कर रहा है, फिर वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है। जबकि वो सिर्फ एक मनुष्य है जिसके अंदर एक पाप का स्वभाव है। तो कैसे वो अपनी महिमा कर सकता है? जबकि बाइबल सिखाती है कि सारी महिमा का हकदार सिर्फ परमेश्वर है। भजन संहिता 115:1, हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। प्रकाशित वाक्य 4:11 कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। दूसरा कोई महिमा के योग्य नहीं है, खासकर मनुष्य तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर तो पाप का स्वभाव है जिसकी वजह से बहुत से पाप करता है। तो उसके अंदर महिमा कैसे हो सकती है? शैतान क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप अपनी महिमा करते रहें, अपने आप को धर्मी समझें, ये सोचे कि मैंने अपनी सारी जिम्मेवारियां निभा ली, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब आप अपनी महिमा करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे होते हैं। और शैतान जो था वो शुरू से सिर्फ अपनी महिमा चाहता था, इसीलिए तो उसने स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा उठने की कोशिश की थी। और उसने सोचा था कि परमेश्वर से ज़्यादा महिमा मेरी होगी। उसके अंदर जो अहंकार आ गया था, जिसकी वजह से उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया था। तो ये तो उसके अंदर था। तो वही चीज़ वो मनुष्य में डालता है कि तुम परमेश्वर की महिमा मत करो, अपनी महिमा करो, स्वयं को ऊंचा उठाओ। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे में बहुत शक्ति है, तुम्हारे में बहुत बुद्धि है, तुम क्या नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी महिमा। तो मनुष्य जो सोचता है कि मैंने अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर ली, वो सिर्फ अपनी महिमा कर रहा होता है। वो अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपने पापों को नहीं देख रहा होता। और परमेश्वर के सामने नम्र हृदय से आता नहीं है वो कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, भले ही मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया हो, बहुत कुछ पाया हो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने बहुत से पाप किए हैं, तेरे नज़रों में मैं पवित्र नहीं हूँ, मुझे क्षमा कर। ऐसा नहीं करता वो। अगर परमेश्वर ये कहता है कि उसी की महिमा होनी चाहिए बाइबल में, तो क्या वो अहंकार के तहत कहता है? नहीं, परमेश्वर के अंदर कोई अहंकार नहीं है। अहंकार तो पाप है, तो परमेश्वर में तो कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी महिमा हो, तो ये सच्चाई है, ये उचित है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उचित होती है, द राइट थिंग टू डू। जैसे कि अगर परमेश्वर ये कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हूँ, तो इसमें कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि वो अहंकार के तहत ये नहीं कह रहा है, वो सच कह रहा है, क्योंकि वो ऐसा ही है। मनुष्य अगर ऐसा कहेगा तो उसमें अहंकार होगा, क्योंकि ये सच नहीं होगा। लेकिन अगर वो सच कह रहा है तो उसमें अहंकार नहीं है। जैसे कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का मतलब माँ बाप, अगर ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका सम्मान करें, ऑनर करें,
तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई अहंकार नहीं है, ये उचित है, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप का सम्मान करें। तो पेरेंट्स अगर ऐसी इच्छा रखते हैं तो वो अहंकार नहीं होता। ठीक उसी तरह परमेश्वर अगर ये चाहता है कि उसकी महिमा हो तो वह अहंकार नहीं है, वो उचित है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वही इसके योग्य है, क्योंकि वो इतना अच्छा परमेश्वर है, इतना करुणामय है, इतना सच्चा है, इतना प्रेम करने वाला है कि उसको महिमा मिलनी ही चाहिए। ये है वो सच्चाई। तो इस तरह की जो मानसिकता होती है उसके पीछे भी शैतान होता है, जहाँ पर मनुष्य कहता है कि मैंने अपनी सारी जिम्मेवारियाँ बखूबी निभाई हैं तो मैं एक धर्मी मनुष्य हूँ, क्योंकि इसमें वो स्वयं की महिमा कर रहा होता है, परमेश्वर की नहीं। और शैतान यही चाहता है कि वो परमेश्वर की महिमा ना करे, स्वयं को ही धर्मी समझे। लेकिन बाइबल सिखाती है रोमियो के 3:22 में, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भी भेद नहीं, कोई अलग अलग नहीं है, सबके लिए है वो, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो हम लोग परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो हमारे लिए है, क्योंकि हम तो पापी हैं, तो हम अपने आप में धर्मी नहीं है, राइटियस नहीं है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता में मिल जाती है यीशु मसीह पर विश्वास करने से। यानी परमेश्वर जो धर्मी है वो धार्मिकता में फ्री में मिल जाती है जब हम अपना जीवन यीशु को देते हैं। तो पाप होते हुए भी हम परमेश्वर की नज़रों में धर्मी कहलाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है ये हमारे ऊपर, कि वो कहता है कि मैं तुम्हें धर्मी करार दूंगा अगर तुम यीशु में आ जाते हो। तो वो धार्मिकता जो परमेश्वर की है वो सच्ची धार्मिकता है। हमारी धार्मिकता कुछ नहीं है, उसमें तो पाप है। फिलिपियों का 3:9 कहता है, और मैं मसीह में पाया जाऊं, पौलुस कह रहा है कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। पहले वो सोचता था कि व्यवस्था को निभाता रहूँगा तो मैं धर्मी हो जाऊँगा, मेरी धार्मिकता सर्वोच्च होगी। उसको समझ आ गया कि नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला, उसके अंदर फिर भी पाप है। वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से है, विश्वास करने पर मिलती है। जब आप विश्वास कर लेते हैं यीशु पर कि मैं पापी हूँ और इसने मेरे पापों का दंड भुगता, यही मेरे जीवन का उद्धार करता है, और अपना जीवन आप उससे देते हैं, तो आपको वो धार्मिकता मिलती है जो परमेश्वर की है। दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये कुछ वैसा ही है कि हम कोशिश करते हैं बहुत अच्छा बनने की, लेकिन नहीं बन पाते। एक बच्चा जो उछल उछल कर पेड़ में से फल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हाइट में छोटा होने की वजह से वो पहुंच नहीं पाता वहाँ तक। तो उसके पिताजी आके कहता है, बेटा तुम कोशिश तो बहुत कर रहे हो लेकिन तुम छोटे पड़ जाते हो, ला मैं तुम्हें उठा देता हूँ। वो उसे उठा के ऊपर करता है और बच्चा आराम से फल तोड़ लेता है। ऐसा ही कुछ परमेश्वर की धार्मिकता है। मतलब हम धर्मी होने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन हो नहीं सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से हमें उठा देता है। वह कहता है, लो तुम्हारे पाप मैंने क्षमा कर दिया, तुमने विश्वास किया यीशु मसीह पर, अपना जीवन उसको दिया, अब तुम्हारी धार्मिकता ऊपर आ गई, अब तुम वो फल, धार्मिकता का फल तोड़कर खा सकते हो, मैं तुम्हें धर्मी घोषित करता हूँ। ये है वो सच्ची धार्मिकता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं एकदम सीधा सच्चा जीवन जीता हूँ तो मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। सवाल यह है कि आप किस मापदंड से ये बात कह रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड से आपने नापा है अपने आप को। आपने तो अपने स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि आपके हिसाब से आप सीधा सच्चा जीवन जी रहे हैं, आपके हिसाब से आपके अंदर कोई पाप नहीं है। तो ये बात मैंने बहुत से लोगों से सुनी है, जहाँ लोग कहते हैं भाई हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। उनको पहली बात तो ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ पाप है, कौन सी चीज़ पाप नहीं है। मनुष्य के अंदर एक बुरा विचार भी अगर आता है वो भी पाप में गिना जाता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता। अपनी कमियां किसी को दिखाई नहीं देती हैं। अगर आप उस मनुष्य की पत्नी से पूछेंगे तो वो गिना देगी उस मनुष्य के पाप, या दूसरे लोगों से पूछेंगे ऑफिस में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, तो वो कहेंगे अरे वो मनुष्य, वो गिना देंगे, एक लिस्ट दे देंगे आपको उसके पापों की, गलतियों की, बुराइयों की। लेकिन मनुष्य खुद को ये सोचता है कि मैं तो एकदम सीधा सच्चा जीवन जीता हूँ, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। और अगर उनसे बोलोगे कि भाई दूसरे लोग तो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो झट से ये भी कह सकता है कि वो सब गलत कहते हैं मेरे बारे में, उनकी सोच गलत है, ऐसा भी कह सकता है वो। तो अंदर उसको जो लगता है कि वो राइटियस है, धर्मी है, मैं सीधा सच्चा जीवन जी रहा हूँ, ये अपने आप में ही पाप है। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव होता है, उसको ज्ञात नहीं होता ये बात कि मेरे अंदर एक पाप का स्वभाव है जो पहले मनुष्य आदम से आया। तो इसकी वजह से कोई भी मनुष्य कभी भी एक सीधा सच्चा जीवन नहीं जी सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उससे कुछ ना कुछ पाप तो होना ही है।
और जिन्हें कभी कभी केवल परमेश्वर ही देख सकता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए पाप का स्वभाव होने के कारण वो कभी भी एक सीधा सच्चा जीवन स्वयं के दम पर नहीं जी सकता। बाइबल सिखाती है कि हम सब पाप के स्वभाव के साथ ही पैदा होते हैं। जैसा भजन संहिता 51:5 में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो हर मनुष्य जो पैदा होता है इस पृथ्वी पर, उसके अंदर पैदा होते ही पाप होता है, स्वभाव उसका वैसे ही होता है। तो मेरे घर में जैसे मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, तो मेरी जो भांजियाँ हैं, एक छोटी एक बड़ी, उसमें से बड़ी के लिए जो अंडा बनाया था मेरी सास ने, वो पड़ा हुआ था, वो बाथरूम में गई हुई थी। तो छोटी वाले ने झट से देखा कि अंडा बड़ा स्वादिष्ट लग रहा, उसने फट से खा लिया वो, जबकि अपना अंडा वो पहले खा चुकी थी। तो बड़ी वाली आई तो गुस्सा करने लगी उस पर और बोला तुमने मेरा अंडा क्यों खा लिया। तो कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो बाद में मैंने बड़े प्यार से बुलाकर दोनों से बात करी। मैंने कहा देखो, जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि पाप का स्वभाव क्या होता है, वो यही होता है, स्वार्थ। छोटे से मैंने पूछा कि आपने बेटा वो अंडा क्यों खाया, वो आपको पता था कि वो आपका नहीं है। तो वो कहती है अंकल मुझे वो इतना स्वादिष्ट लग रहा था देखने में कि मेरे से रहा नहीं गया और मैंने झट से खा लिया। मैंने कहा आपने सोचा भी नहीं कि वो आपकी बहन का है, तो ये गलत है। तो कहती है हाँ मैंने उस टाइम तो नहीं सोचा। तो मैंने कहा यही होता है पाप का स्वभाव, स्वार्थ होता है उसके अंदर। कहाँ से आया आपके अंदर? बचपन से है बेटा मनुष्य के अंदर। और जो मनुष्य इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मेरे अंदर तो पाप का स्वभाव पहले से है, वो फिर समझ आता है कि मुझे परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है, मैं स्वयं धर्मी कभी नहीं बन सकता। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अंतरात्मा दिया है, कॉन्शियंस दिया है, ताकि उसे पता चल जाए जब भी वो कुछ पाप करता है, कुछ गुनाह करता है, तो उसके अंदर एक चीज़ खटकती है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ अपने आनंद के लिए, अपने प्लेजर के लिए। कभी कभी उसके परिणाम बहुत बुरे निकलते हैं जब हम अपनी अंतरात्मा, अपने कॉन्शियंस के विरुद्ध जाकर कोई काम करते हैं। क्या परमेश्वर जब ये देखता है कि मनुष्य बहुत गिल्टी फील कर रहा है, बहुत अपराध बोध फील कर रहा है और अपने पापों को स्वीकार करके पश्चाताप कर रहा है, तो क्या उसे बहुत अच्छा लगता है ये देखते हुए कि मनुष्य जो है बार बार गिल्टी फील कर रहा है? नहीं, उसको इस बात से कोई खुशी नहीं मिल रही होती कि मनुष्य अपराध बोध में जिए, नहीं। लेकिन वो चाहता है कि हर मनुष्य जो है वो ये एहसास करे कि सच्चाई क्या है, उसके अंदर कुछ पाप हैं और उसे उन पापों से छुटकारा पाना है। उसे वो पाप लेके परमेश्वर के पास जाना है ताकि परमेश्वर उन पापों को समाधान निकाले और उसका उद्धार कर सके, उसे बचा सके नरक के दंड से। वो ये चाहता है। इसकी वजह से वो चाहता है कि मनुष्य मन फिराए, अपने पापों से पश्चाताप करे। जो अपने पापों से मन फिरा लेता है वो रातों रात अच्छा नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होता कि मन फिराव के बाद रातों रात उसकी सारी बुराइयां चली जाती हैं, लेकिन ये ज़रूर होता है कि वो मनुष्य शिक्षित किए जाने योग्य हो जाता है। फिर परमेश्वर उसे शिक्षित कर सकता है, अच्छा बना सकता है। लेकिन जो मनुष्य अपने पापों को अंगीकार नहीं करता, ये स्वीकार ही नहीं करता कि उसने पाप किए हैं, उसे शिक्षित नहीं किया जा सकता, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसका हृदय बदला ही नहीं, वो अपने आप को धर्मी समझकर चल रहा है। तो जहाँ तक बात करते हैं हम फिजिकल ब्लेसिंग्स की, यानी भौतिक आशीषों की, ये बहुत संभव है कि परमेश्वर आपको भी आशीषित करे भौतिक वस्तुओं से, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो परमेश्वर की तरफ से भी हो सकती हैं। लेकिन भौतिक आशीषें आपको परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता बनाने में मदद करें, ये ज़रूरी नहीं। सिर्फ एक नया जन्म ही आपको परमेश्वर के साथ जोड़ सकता है। मतलब धन संपन्नता या जिम्मेवारियों का पूरा करना या सीधा सच्चा एक सही जीवन जीने की कोशिश करना, ये सब मध्यस्थ नहीं बन सकते परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। केवल यीशु मसीह और उसका बलिदान मध्यस्थ बन सकते हैं। पहला तीमुथियुस 2:4 कहता है, परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मनुष्य का जब तक आत्मिक तौर पर नया जन्म नहीं होता, उसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं निकलता। वो बस भागता रहता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। तो कैसे होता है ये नया जन्म? बहुत साधारण है, सिंपल है। जब मनुष्य को ये लगता है कि मेरा एक सृष्टिकर्ता है और उसे ये एहसास होता है कि मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, तो वो अपने पापों से मन फिराता है
और यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले आया था, परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धरकर, उसने अपने प्रेम के तहत हम सब मनुष्यों के पापों का दंड क्रॉस पर भुगता और बोला कि तुम स्वयं में धर्मी नहीं हो, तुम्हारी धार्मिकता कभी भी उस लेवल तक नहीं आ सकती जो मैं चाहता हूँ, तुम्हारी पवित्रता। उसको पूरा करने के लिए मैंने अपना बलिदान दिया ताकि मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करूँ और तुम्हें धर्मी घोषित करूँ और मृत्यु के बाद तुम्हें अपने पास वापस ला सकूँ। जो मनुष्य इस बात पर विश्वास कर लेता है वो अपने पापों से मन फिराकर अपना जीवन यीशु को दे देता है और कहता है कि तेरे बताए हुए मार्ग पर ही चलूँगा आज से। उस मनुष्य का नया जन्म हो जाता है आत्मिक तौर पर और वो भौतिकवाद से निकल जाता है। अगर वो वचन में बढ़ता रहेगा तो वो भौतिकवाद में खुशी नहीं मिलेगी उसको, लेकिन आत्मिक जीवन में उसे खुशी मिलेगी। आमीन।